लास्ट वीक में US 30 ने रेजिस्टेंस 2 तक अप्रोच किया, वहां पे टच करने के बाद देन इट करेक्टेड बैक, और वहां से जो करेक्शन का फ्लो चला दैट टेस्टेड द फाइनल सपोर्ट लेवल एंड क्लोज समवेयर नियर टू इट। दूसरी बड़ी बात, अप्रैल के जो GST कलेक्शन आया दैट हैज जस्ट मेड ए न्यू रिकॉर्ड ऑफ 1.68 lakh crore. That is a biggest number is being published by the Revenue Department. Hello students, US GDP 1.4% का गिरावट in first quarter of 2022. It was well below the market forecast of 1.1% expansion, or that was mainly due to exports dropped by 5.9% while imports surged 17.7%. Meantime, gross private domestic investment growth slowed sharply to 2.3% versus 36.7%. On top of that, government spending declined further. That was minus 2.7% versus minus 2.6%. On the flip side, consumer spending, that was 2.7% versus 2.5%, and fixed investment was 7.3% versus 2.7%. Particularly non-residential contributed positive to GDP. आज मुझे सबसे पहले याद आ रही है चर्चिल की कही हुई वो बात, जब चर्चिल ने कहा था कि आई डिड एवरीथिंग व्हाट वाज बीइंग सजेस्टेड बाय द टॉप इकोनॉमिस्ट ऑफ द कंट्री। यूके के जो टॉप इकोनॉमिस्ट थे, जो टॉप फाइनेंस गाइज थे उस समय के, उन्होंने जो जो सजेस्ट किया, उनकी कमेटी ने जो भी कहा, मैंने सब इम्प्लीमेंट किया, और बट दैट डिडंट वर्क। मैं आज 5 महीने से एक ही बात कह रहा हूँ, वी आर नॉट कैपेबल टू हैंडल एनी काइंड ऑफ क्राइसिस, बीट इट इज़ इन्फ्लेशन और द वार को तो बहुत अच्छे ढंग से अवॉइड किया जा सकता था कि अगर वर्ल्ड लीडर्स एक साथ डिटरमिन्ड हो जाते, अपना ईगो छोड़कर सिर्फ एक फोकस रखते कि हाउ टू अवॉइड दिस वॉर। अगर वो कर पाते तो शायद दैट वुड हैव बीन प्रूवन वेरी वेल। आज 67 डेज ऑफ द वार हो चुके हैं बिटवीन USSR एंड यूक्रेन। उसके बाद भी कहीं कुछ ऐसी टॉक सामने नहीं आ रही जिससे लगे कि कल परसों या कुछ समय में ये वॉर का एंड हो जाएगा, वॉर का एंड होगा। वॉर कभी तो ख़त्म होगी ही, ऐसा है नहीं कि वॉर हमेशा चलती रहेगी, लेकिन वो वर्ल्ड लीडर के एफर्ट से, उनकी डिटर्मिनेशन से, उनका अपने आप की बहुत सारी टर्म्स छोड़कर दूसरे की टर्म्स मानकर भी कहीं इस वॉर को अवॉइड किया जा सके तो दैट वुड हैव बीन ए वेरी गुड, बट वो नहीं हो पाया और उसके हो जाने की संभावनाएं भी कम है। दूसरी तरफ चाइना के अंदर जो कोविड की 4th वेव की वजह से लॉकडाउन लगे या स्लो डाउन हो रहा है, तो दैट इज अगेन ए वेरी बिग चैलेंज। चाइना जिसकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा डेप्ट है, उसके लिए तो कम से कम 5 से 6% का GDP ग्रोथ मेंटेन करना इज मैंडेटरी। पूरे वर्ल्ड में अगर फाइनेंस में हमें कुछ भी समझना है तो दैट इज इक्विटी एंड डेप्ट, और जब भी हम डेप्ट के ऊपर होते हैं तो हमारे लिए परफॉर्म करना या प्रॉफिट जनरेट करना या ग्रोथ लेकर आना दैट इज मैंडेटरी। अगर वो नहीं कर पाते तो एक बहुत बड़ा बाय प्रोडक्ट है डेप्ट का, दैट इज बैंक्रप्सी, डिफॉल्ट इन द पेमेंट, जो हम श्रीलंका में अभी देख पा रहे हैं। लेकिन एक चीज में आई हैव नो डाउट कि कुछ ना कुछ अंडर करंट ऐसा चल रहा है जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में कुछ ना कुछ मिरेकल्स या जादू का काम कर पाएगा। दैट मे बी विजिबल। निफ्टी का चार्ट मैंने पीछे डिस्प्ले किया था, उसमें मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि 17,000 के आसपास
ये मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है, वो एक मैग्नेट का काम कर रहा है। प्राइस ऊपर जाता है तो वापस इसके पास आ जाता है, प्राइस नीचे जाता है तो वापस फिर इस प्राइस के पास आ जाता है। इससे कितनी दूर हम निकल पाए अप ट्रेंड को या डाउन ट्रेंड को, दैट वी वांट टू सी इन नेक्स्ट फ्यू डेज, कि ये इस मैग्नेट से दूर निकल पाए और एक बड़ा ट्रेंड बनाए, तो देन दैट विल गोइंग टू यील्ड ए ह्यूज प्रॉफिट फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स। With these words, good luck, goodbye, happy trading and happy investing to all my students.